ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। आदरणीय देवी सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज एक ऐसा शुभ मुहूर्त साकार हो रहा है जब मध्य प्रदेश की सीमाओं से गलबाएं करने वाले दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है। 1 मई 1960 ये वो तारीख थी जब इन राज्यों का राजनीतिक गठन हुआ। लेकिन अगर हम उससे पहले का वक्त देखें तो पूरा का पूरा भारत जिस तरह से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपनी सुदूर दिशाओं में अपना आंचल पसारता रहा, तब इस तरह का विभाजन नहीं था। मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात भी थे, लेकिन जो सांस्कृतिक मैत्री है, जो पारंपरिक रिश्ता है, वो जो आज भी बना हुआ है। और यही वजह है कि उसी सौहार्द, समरसता और सद्भाव के चलते आज इन दो राज्यों का स्थापना दिवस मध्य प्रदेश मना रहा है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी ने इन दो राज्यों के स्थापना दिवस को अपने ही आवास पर आप सबकी साक्षी में इस तरह से समारोहित करने की संकल्पना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मौके पर हमारे साथ हैं। हम उनका और मंचासीन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रगान के बाद इस मंच के देहरी पर रखे मंगलदीप को प्रज्वलित कर हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य जनों से निवेदन है कि वे मंगल दीप दान कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। हमारी सनातन संस्कृति कहती है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी संस्कृति, हमारी संकल्पना और हमारी आकांक्षाएं दरअसल मंगल का घोष करती हैं। इसी सुमंगल की कामना के साथ हमने रचा है आज का ये अखंड भारत महोत्सव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका उत्कर्ष हो, इसी सनातन कामना के साथ मंगल दीप दान के साथ समारोह का शुभारंभ। अब हम माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे मराठी समाज के प्रतिनिधि डॉक्टर अभिजीत देशमुख से। वे आए, शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर अभिजीत देशमुख मंच पर हैं और माननीय राज्यपाल और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये गुलदस्ता और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन, स्वागत। जय महाराष्ट्र। और इसी के साथ हम गुजराती समाज के अध्यक्ष श्री संजय पटेल को आमंत्रित करना चाहेंगे। संजय पटेल जी पधारें और माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत स्वागत करें, अभिनंदन करें। शॉल, श्रीफल भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत। क्या कहें कि ये सुखद संयोग कि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात ने हमें प्रथम नागरिक के रूप में मंगूभाई पटेल जी को दिया है और वे हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, प्रथम नागरिक हैं। स्वागत, अभिनंदन। और अब हम संचालक संस्कृति आदरणीय श्री अदिति कुमार त्रिपाठी से निवेदन करते हैं, वे आए और आप सबका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल जी। और अब आदरणीय अदिति कुमार त्रिपाठी से निवेदन है कि वे स्वागत उद्बोधन दें। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत।
हम चाहेंगे कि उनका भी आदरणीय संजय पटेल जी, ये भावनाएं राज्यों की परस्पर सांस्कृतिक सौहार्द को समृद्ध करती हैं। जो सांस्कृतिक मैत्री है, सामाजिक मैत्री है, मध्य प्रदेश में रहकर भी गुजरात उसी तरह से जुड़ा है, गलबाहें डालकर, और यह अभिनंदन, ये स्वागत उसी परंपरा का प्रतीक है। जी, और अब अदिति जी। देश के अखंडता के इस उत्सव पर 1 मई 1960 को जन्मे दो प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर हमारे इस मंच पे विराजित सरल चित्त माननीय श्री बंगूभाई पटेल राज्यपाल महोदय जी, और इसके साथ ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा करणम परोपकरणम एसाम केसाम न ते वंद्या। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचस्थ विभिन्न समाजों के, जिसमें से मुख्यतया गुजरात और महाराष्ट्र हैं, उनके अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ अन्य अधिकारी और हमारे साथीगण, सामने मंच के जो विराजित लोग हैं महाराष्ट्र और अन्य समाजों के, साथ ही गुजरात और अन्य समाजों के, इसके अलावा हमारे जो अन्य लोग हैं जो इस समारोह में अपनी शिरकत कर रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही ये जो स्वतंत्रता के साथ जो हमारी अखंडता का उत्सव है, जिसके कारण से हम लोग जो है एकीकृत हैं, उसके प्रति बहुत बहुत आभार और स्वागत वंदन के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अतिथि जी। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएं। उससे पहले याद आता है कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। मध्य प्रदेश आज ऐसे ही अपनी भुजाओं को फैलाकर दो राज्यों को अपने बीच पाकर उनके स्थापना दिवस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, हम जानते हैं कि जिस तरह से एक सुदूर बंधुता का भाव उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बनाया है, हम सबसे वो अछूता नहीं है। आज इस सभागार में महाराष्ट्र और गुजरात की उपस्थिति लघुता में प्रभुता का परिचायक है, और इसी भाव से भरकर कि आप सबकी साक्षी में मुख्यमंत्री जी आपसे आज अपनी शुभाकांक्षाएं साझा करें। बहुत सम्मान के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान। भारत माता की जय। महाराष्ट्र, जोर से बोलो ना, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय मध्य प्रदेश। हमारे अपने यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान बंगूभाई पटेल जी, वो राज्यपाल से ज्यादा प्रदेश के संरक्षक मुझे लगते हैं। इस मंच पर विराजमान गुजराती समाज के अध्यक्ष भाई संजय पटेल जी, मराठी साहित्य अकादमी से श्री उदय परांजपे जी, भाई संजीव जी, अदिति जी, जामोद जी, दीपक खांडेकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है, और इसी भावना के अनुरूप
आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है, तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे दोनों महान राज्य और दोनों राज्यों की जनता, दोनों राज्य प्रगति करे, विकास करे और देश की प्रगति और विकास में अतुलनीय योगदान दे। और दोनों राज्य की जनता को भी प्रणाम करते हुए वो सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से देता हूं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। आज जिनको विकसित देश कहा जाता है, वहां जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र देने वाला भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक परिवार मानने का मंत्र देने वाला अपना भारत। आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, सत्यमेव जयते। ये भारत ने दुनिया को ये मंत्र दिया है। और सबसे विशेष बात जो मुझे लगती है, जो गांव का बच्चा बच्चा आज भी गाता है, उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, और विश्व का कल्याण हो। ये भारत का विश्व के लिए मंगल गान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसी हमारे महान देश के दो महान राज्य, महाराष्ट्र, देखो मुल्क मराठों का है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शौर्य की गाथाएं और महापुरुषों की ऐसी मालिकाएं कि मैं वर्णन करूं तो घंटों लग जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ललकार के कहा था। आप देखें कितने महापुरुष हुए इस धरती पर, कितने संत हुए इस धरती पर। संत तुकाराम से लेकर संतों की एक परंपरा पूरी। और वैसे ही गुजरात में सचमुच में आज भारत इस स्वरूप में है, तो इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हम सब जानते हैं, अगर वो ना होते तो भोपाल के नवाब ने आंखें दिखा दी थी, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद के निजाम। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरदार पटेल जी ने टेढ़ी उंगली करके भी घी निकाल के लाए और इन राज्यों को भी भारत में विलीन किया। महात्मा गांधी विश्व बंद है, अद्भुत बापू, दे दी तूने आजादी बिना। क्या कीर्ति गाथा है महात्मा गांधी की, आज भी प्रासंगिक है और दुनिया को शाश्वत शांति का संदेश दे रहे हैं। और आज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, लेकिन गर्व होता है ये कहते हुए कि गुजरात की सी धरती पर जन्म लिया नरेंद्र भाई मोदी ने, और देश के मान और सम्मान को, देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का चमत्कार किया। एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, और कितनी दिशाओं में काम करते हैं। कल आपने मन की बात सुनी होगी। अब कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है कि जो हर महीने
देश में जो अनसीन हीरो है, जो दिखते नहीं है, उनके अच्छे कामों को सामने लाके उनको प्रतिष्ठित करने का काम करे। कौन भूरी भाई जैसी कलाकार हमारी कौन ढूंढ के लाया और उनको पद्मश्री से सम्मानित कर दिया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा बात के, लेकिन इस महान धरती पर गुजरात की महान योद्धा भी पैदा हुए, महान संत भी नरसिंह मेहता जैसे पैदा हुए, और गुजरात ने देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया। और एक बात और कह दूं, दोनों राज्यों से मेरे भी व्यक्तिगत रिश्ते हैं। महाराष्ट्र का मैं जवाई हूं और गुजराती समाज स्कूल में मैं पढ़ा हूं। मैं जब गांव से आया चौथी पास करके 5वीं में, तो एडमिशन कहां दिलाया जाए, तो मेरे पिताजी को पता नहीं मारवाड़ी रोड पे कहां से गुजराती समाज स्कूल दिखा और वहीं मेरा एडमिशन करा दिया। तो मैं गुजराती समाज स्कूल में बचपन से पढ़ा। दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो दोनों राज्य कितनी प्रगति और विकास कर रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन मुंबई वाणिज्यिक राजधानी है हमारी, कॉमर्शियल कैपिटल, ITES, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैप्टिव बिजनेस, आउटसोर्सिंग उद्योगों का प्रमुख केंद्र, देश में सबसे ज्यादा GSDP महाराष्ट्र की, फिल्म उद्योग के कारण महाराष्ट्र की अलग ख्याति है, बॉलीवुड, देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार, महाराष्ट्र में FDI प्रवाह जो है कुल मिला के 28% है पूरे देश का, भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन, नवकरणीय में दूसरे नंबर पे, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी अचीवर कैटेगरी में, और 21-22 में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन कर नंबर 1 महाराष्ट्र रहा। एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं महाराष्ट्र की जो आज देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। गुजरात सहकारिता का सूत्रधार, अमूल ने चमत्कार किया है। सहकारिता आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण, और उसी से प्रेरणा लेकर हमने सांची दुग्ध संघ यहां बनाया। 2 दशकों में अनेकों कीर्तिमान गुजरात ने स्थापित किए। कुल औद्योगिक उत्पादन में गुजरात का योगदान 18.14%। सबसे तेज विकासशील शहरों की सूची में गुजरात का अहमदाबाद अपना नाम दर्ज करा चुका है। गुजरात के बंदरगाह भारत के समुद्री कार्गो का लगभग 40% हिस्सा संभालते हैं। एक्सपोर्ट इंडेक्स में गुजरात लगातार दूसरी बार नंबर 1 रहा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी गुजरात पहले स्थान पर रहा है। एक नहीं, अनेकों चमत्कार गुजरात ने किए हैं। एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी पहले नंबर पे, अकेले सौर ऊर्जा का 66% सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है तो गुजरात की धरती पर होता है। ऐसी अनेकों अनंत उपलब्धियां हैं। और कई वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए गुजरात को प्रगति और विकास की नई राह दिखाई, जो गुजरात मॉडल के नाम से दुनिया में जानी जाती है। मैं एक बार फिर दोनों राज्यों की महान जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मध्य प्रदेश की ओर से। और अपना मध्य प्रदेश भी कम नहीं है जी। हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर 1 थे। इस साल 16.06%। हमारी GSDP जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तो पर कैपिटा इनकम, हम तो बीमारू राज्य थे, 11,000 थी, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की GSDP में पहले हमारे जो योगदान 3% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश के इस विकास में गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहनों का भी अतुलनीय योगदान है। मैं आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश भी अपने ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है, सब आपड़ा मानुष आहे।
जैसे दूध में घुल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही सब मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेशी हो जाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों महान राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दरअसल यही परिचय है हमारे भारत का। प्रसाद कहते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ऐसे ही भारत का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के हृदय में बसते हैं दो राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की धड़कनों के साथ, उसकी महकों के साथ ये दोनों राज्य जुड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत तफसील से इन दोनों राज्यों के साथ अपनी एक सामाजिक और सौहार्द से बड़ी मैत्री रेखांकित की। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी यहाँ उपस्थित हैं। गुजरात का कहें या मध्य प्रदेश का कहें, बहुत संकोच होता है ऐसा विभाजन करने में, लेकिन वे भारत के एक ऐसे सिपाही के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने वास्तव में मध्य प्रदेश की पीठ पर हाथ रखा है। उनका संरक्षण और उनका सौहार्द से भरा हुआ भाव मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। बहुत सम्मान के साथ अब हम माननीय राज्यपाल महोदय को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सभी बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। जय मध्य प्रदेश, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र। अखंडता का उत्सव मना रहे हम सब। आज के कार्यक्रम में अपने बीच मध्य प्रदेश के बहुत सरल और एकदम सक्रिय मध्य प्रदेश के, ऐसे गुजरात में बोला जाता है 108, कभी भी फोन करो तैयार। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई श्री दीपक खांडेकर जी, प्रमुख सचिव राजभवन श्री संजीव झा जी, अध्यक्ष गुजराती समाज के श्री संजय पटेल जी, निर्देशक मराठी साहित्य अकादमी श्री उदय परांजपे जी, संचालक संस्कृति विभाग श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी, सचिव जनजाति प्रकोष्ठ श्री जामोद जी, उपस्थित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सभी महानुभावों, भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, गुजरातना बधा मजामा छो? महाराष्ट्र वाले मराठी मानू चांगले हा काय? मध्य प्रदेश के सभी अच्छे ही रहते, क्योंकि बार बार मेरे को मिलना भी होता रहता है और मैं जानता भी हूं। अखंडता के उत्सव में शामिल होने के लिए राजभवन आने वाले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। ताली तो बजाओ, मैं आपका स्वागत किया है मैंने। मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में सभी को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार बोलना पड़ा, बाद में आ गया। मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। यहाँ पर अनेक राज्यों के भिन्न भिन्न रूप, रंग, भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मध्य प्रदेश विकास और समृद्धि में आपके योगदान के लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि हम सब एकजुट,
एक मत होकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। भारतीय संस्कृति का विकास विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर हुआ है। हम सभी भारतीय हैं। यही भावना भारत को राष्ट्र के रूप में देती है। अनेकता में एकता की यह भावना ही हमारे राष्ट्र का आधार है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अखंडता के इस प्रसंग में भारत के अखंड स्वरूप के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करना बहुत जरूरी है। सरदार पटेल की महानतम देन 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना था। संभवतः विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने में साहस का कार्य किया हो। मैं सरदार पटेल का स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं। राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ है राष्ट्र की भूमि के हर भाग की सुरक्षा करना और विघटनकारी ताकतों से प्रयास को विफल कर आंतरिक एकजुटता को बनाए रखना है। भारत भूमि और भारत के सभी निवासियों के प्रति प्रेम भाव रखना ही राष्ट्रीय एकता का रूप है। विभिन्न परंपराओं, आचार, भाषा और संस्कृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना ही भारतीय के रूप में हमारी पहचान है। अनेकता में एकता और मिलजुल कर सुखिया मनाने की भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के भाव और भावनाओं के प्रतिरूप राजभवन में आयोजित अखंडता का यह उत्सव है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस के उत्साह और उमंग में हम सब मध्य प्रदेश के निवासियों की सहभागिता का प्रतीक है। आइए आज गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस पर हम सब संकल्प करें कि अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का संरक्षण और संवर्धन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प की सिद्धि में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। उनकी शुभाकांक्षाएं आज 2 राज्यों के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से हमारे भीतर पहुंची हैं, निश्चित रूप से ये खुशबू और पुरस्कार होती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।